हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకొచ్చాయి కదా, ఇంకో నెల ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని చెప్పేసేసి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఆపేసి ఎగ్జామ్స్ అయ్యే వరకు లెసన్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకొని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఇవాళ నుంచి మీకు లెసన్ వైజ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాగే గ్రామర్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే గ్రామర్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ 10th ఎగ్జామ్స్ రాసేవాళ్ళు ఉంటే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీరు వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళకు కూడా కొంచెం హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించుకోండి. సో ఇవాళ మనము ఫస్ట్ పోయం ఏదైతే ఉన్నదో బరస్తే బాదల్, ఆ పోయంలో నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను. సో ఎవరైతే కొంతమంది పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే మాట్లాడటం అయితే మాట్లాడగలుగుతారు, కానీ రాయటం అనేసరికి ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు. సో అలాంటి పిల్లలు కూడా మార్క్స్ గెయిన్ చేసేటట్టుగా నేను ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అలాగే ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తాను. సో ఇవాళ మనం फर्स्ट पोएम नी स्टार्ट చేసేద్దామా. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ఏవైనా చూసేద్దామా. बच्चों, आपको कवि और लेखक के बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. प्रमुख लेखक कवियों में से सुमित्रानंदन पंत जी भी एक है. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट ही है. तो क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा आपको, सुमित्रानंदन पंत के जीवन और साहित्य का परिचय दीजिए. या प्रकृति वर्णन में बेजोड़ कवि सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय दीजिए. या कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप क्या जानते हैं. या पंत जी प्रकृति के बेजोड़ कवि है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं. इस तरह जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आंसर देख लेते हैं. प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा में हुआ. साहित्य लेखन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा आदि. इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इनका निधन सन 1977 में हुआ. तो सिर्फ 5 पॉइंट्स में बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आंसर को दिया गया है. तो कोई भी बच्चा इसे लिख सकता है प्रैक्टिस करने पर. तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बादलों के बरसने से सभी प्राणी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हैं. इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बदल कर पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जाएगा, वर्षा के समय सभी प्राणी पुलकित क्यों होते हैं. ये आपको मार्च 2017 में भी पूछा गया था. तो आंसर देखिए बच्चों, इसका क्या है. बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत है. इन्हें चिदम्बरा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है. प्रकृति का हर प्राणी पानी के बिना नहीं रह सकता. पशु पक्षी और मनुष्य एवं प्रकृति वर्षा से पुलकित होते हैं. वर्षा के कारण प्रकृति हरी भरी रहती है. पशु पक्षी वर्षा को देखकर संतोष से उछल कूद पड़ते हैं. ग्रीष्म ऋतु के कारण अब तक जो ताप को पशु पक्षी और मनुष्य सह लिए हैं, वे अब वर्षा को देखकर अपने अपने ताप को शांत करने से पुलकित हो जाते हैं. वर्षा के कारण दादुर, झिल्ली, मोर, चातक, सोनबालक आदि जीव जंतु आनंदित से पुलकित होते हैं. वर्षा से पेड़ पौधे अपने थकावट को दूर करने के लिए आनंद से झूम उठते हैं. वर्षा से पृथ्वी, तालाब, नदियाँ, झील, झरने आदि प्रसन्नता से अपने सूखेपन को बदल लेते हैं. सभी प्राणी अपने अपने प्यास बुझाने के लिए बादलों के बरसने को प्रसन्नता से निमंत्रण करते हैं. वर्षा आने से मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, जीव जंतु सभी खुश क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पॉइंट वाइज लिखना है. बच्चों, वर्ष और वर्षा में डिफरेंस है. वर्ष माने ईयर, साल, और वर्षा माने बारिश, रेन जिसे हम कहते हैं. तो लिखते समय आपको वर्षा लिखना है, आ की मात्रा लगानी है, वर्ष नहीं लिखना है, नहीं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. चलो अगला सवाल देखते हैं. वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है, कैसे.
या वर्षा के बिना कल्पना करना असंभव है, लिखिए। या प्राणियों का अस्तित्व वर्षा से ही है, कैसे। इस तरह पूछा गया क्वेश्चन, तो आपको आंसर किस तरह लिखना है, चलो जवाब देख लेते हैं। यह प्रश्न बरसते बादल कविता पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। वर्षा सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वर्षा से ही संसार का चक्र चलता है। वर्षा प्राणी कोटि को जीवन देती है। बिना वर्षा के संसार निर्जीव बन जाता है। यही पानी, पेयजल, खाना, फसलें, दाना, बिजली आदि अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पानी के बिना पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अतः कह सकते हैं कि वर्षा सभी प्राणियों के लिए जीवन का आधार है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा है, इस पर अपने विचार बताइए। यह प्रश्न बरसते बादल कविता पाठ से दिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। वर्षा ऋतु सदा सबकी प्रिय ऋतु रही है। सावन के महीने में वर्षा होती है। इससे तपती धरती की प्यास बुझती है। सभी जलाशय और नदियां पानी से भर जाती है। धरती पर स्थित प्राणी मात्र को जीवन दान मिलता है। पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। सारी प्रकृति में हरियाली फैल जाती है। मिट्टी के कण कण से नव कोमल अंकुर फूटते हैं। खेतों में अच्छी फसलें होती है। सभी प्राणी खुश होकर विविध स्वरों में अपना आनंद प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धरती की शोभा का प्रमुख कारण वर्षा ही है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। वर्षा के समय आसमान का वर्णन कीजिए। तो आंसर से पहले आपको कविता का नाम और कवि का नाम लिखना है, फिर आंसर लिखना है। वर्षा के समय आसमान को घने बादल घेर लेते हैं। बादलों के उड़ में से बिजली चमक उठती है। मेघों के टकराने से मेघ गर्जन भी निकलता है। आसमान में इंद्रधनुष भी निकलता है। थमथमाते दिन में भी अंधेरा फैल जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह लिख सकोगे। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह प्रश्न बरसते बादल कविता पाठ से दिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत हैं। सावन के महीने में पूरे आसमान में काले और घनघोर बादल छाए रहते हैं। वे विविध आकृतियों में मंडराते गरजते रहते हैं। उनकी भीषण ध्वनि भयानक होती है। बिजली चमक उठती है। उनकी शोभा निराली और देखने लायक होती है। ठंडी हवा के लगते ही मूसलाधार वर्षा होती है। सारा आकाश निर्मल और सुंदर दिखता है। चलो बच्चों, अगला सवाल देखिए। कवि जीवन में सावन को बार बार क्यों आमंत्रित करते हैं? यह प्रश्न बरसते बादल पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। प्रायः सभी लोग सावन को बार बार आना बहुत पसंद करते हैं। सावन के ऋतु में ही वर्षा का आरंभ होता है। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रमणीयता सुंदर होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि धरती भी खुशी से इस ऋतु में झूम उठती है। सावन मन को भाता है, इसीलिए सभी लोग सावन को बार बार आना बहुत पसंद करते हैं। उसी प्रकार कवि भी जीवन में सावन को बार बार आमंत्रित करते रहते हैं। तो बच्चों, बरसते बादल में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।